श्री गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नामक एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढते ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य ना मिला। वह भी भागता फिरे। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हुआ, पर प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कहे कि तू कौन है। सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। तब यह देह मुझे मिली और आदेश दिया कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया कर। साधु वैष्णव हरिभक्तों आदि के पास ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है। उन्हीं की आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिनी है, इसी से मैं तुझको खाऊंगा। इतना कहकर शेर ने गणिका को खा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुन के प्रसाद पाया, तब चांडालिनी के प्राण छूट गए। देव देह पाई। आकाश से विमान आया, उस पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया था जिसके करने से वैकुंठ को चली है। चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, आपने इस गीता के 13वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर मैं देवलोक को जा रही हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे गणिका के पूर्व जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता के एक श्लोक का पाठ का फल उसके निमित्त दे दीजिए, जिससे सिंह का भी उद्धार हो। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूट गई। देव देह पाई। दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। प्रीति के साथ पढ़ने की बात का फल कहा नहीं जाता। अनजानपन से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।